ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं अनंत पत्र चैनल पर श्रीमद् देवी भागवत की कथा। आज 10वां स्कंद है श्रीमद् देवी भागवत का। कथा शुरू होने जा रही है। आइए हम लोग चलें, फिर थोड़ा सा वंदना कर लें प्रभु का। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेशितो विजयते गोपालचूड़ामणि। ओं नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नीता पड़ता स्मृताम। सज्जनों, आइए सीधा कथा की तरफ चलते हैं। स्वयं भूमनि की उत्पत्ति और उनके द्वारा भगवती की बड़ी सुंदर आराधना की गई है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, प्रभु कृपा करके बताइए कि प्रत्येक मनमंत्र में देवी कौन कौन से रूपों में प्रकट हुई और किस प्रकार भक्तों पर कृपा करी। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, मैं तुम्हें समस्त पापों का शमन करने वाली देवी का चरित्र सुनाता हूँ। सर्वप्रथम मेरे नाभि कमल से प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने अपने मन से स्वयंभू नामक मणि को प्रकट किया। वे ब्रह्मा के क्षमा मानस पुत्र कहलाए। उसके पश्चात उन्होंने शतरूपा जी को प्रकट किया। उसके पश्चात ब्रह्मा जी की आज्ञा से मनु एवं शतरूपा ने एक पैर पर खड़े होकर 100 वर्षों तक भगवती की उपासना करी, जिससे माता भगवती प्रसन्न हो गई। उन्होंने मनु भगवान से कहा, हे मनु महाराज, आप वरदान मांगे। वरम वरम भूमि पर। मनु महाराज कहते हैं, हे माँ, आपकी जय हो। यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो यह वरदान दीजिए कि सृष्टि की प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न न हो और जो लोग आपके बीज मंत्र के उपासक हों उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाएं। माता भगवती प्रसन्न हो गई और उनको आशीर्वाद देकर के विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहाँ वे विंध्यवासिनी के नाम से विख्यात हुई। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज, यह विंध्याचल कौन है? आकाश को कैसे छू लेता है? कैसे भगवान सूर्य के ही मार्ग को रोक देता है? और अगस्त जी ने किस प्रकार ऊंचे पर्वत को बढ़ने से रोक दिया? कृपया विस्तार पूर्वक मुझे कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं, विंध्याचल सभी पर्वतों में श्रेष्ठ। एक बार जब नारद जी पृथ्वी पर घूमते घूमते विंध्याचल पहुँचे तो विंध्याचल ने नारद जी का खूब स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा कि वे सुमेर पर्वत से आ रहे हैं। वहाँ तो सभी लोकपालों के लिए बड़े बड़े सुंदर घर बने हैं। सभी देवता वहाँ विचरण करते हैं। इस प्रकार जब नारद जी ने सुमेर पर्वत की प्रशंसा की तो विंध्याचल को ईर्ष्या हो गई और ईर्ष्या के कारण विंध्याचल ने अपने शिखरों को आकाश तक ऊंचा उठा दिया, जिससे भगवान सूर्य का मार्ग अवरुद्ध हो गया। तब समस्त देवता ब्रह्मा जी के साथ लेकर भगवान शिव के पास आए। भगवान शंकर ने कहा कि यदि आप इस समस्या का समाधान चाहते हैं तो माँ परम्बा जगदम्बा के उपासक अगस्त मुनि के पास जाएं, वहीं आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। देवता अगस्त मुनि के पास आ गए। अगस्त मुनि ने उन्होंने अपनी समस्या कह सुनाई। अगस्त जी ने कहा, आप लोग चिंता मत करें, मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। इसके पश्चात अगस्त मुनि विमान पर आरूढ़ होकर विंध्याचल पहुँचे। अगस्त मुनि को आता देख विंध्याचल ने तुरंत धरती पर लेटकर उनको दंडवत प्रणाम किया। अगस्त जी ने कहा, हे पर्वत श्रेष्ठ, मैं दक्षिण की ओर जा रहा हूँ। जब तक मैं लौट करके न आऊँ तब तक तुम इसी प्रकार लेटे रहना। अगस्त जी आज तक लौट करके नहीं आए और विंध्याचल पर्वत अभी भी लेटा हुआ है। इस प्रकार विंध्याचल पर्वत का अभिमान और गुरूर नष्ट हो गया। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे सर्वप्रथम मनमंत्र की बड़ी सुंदर कथा सुनाई थी, किंतु मैं अब और मनमंत्रों की कथा सुनना चाहता हूँ जिन्होंने भगवती की उपासना की। भगवान कहते हैं, नारद जी, स्वरोचिष
चित स्वरोचिष मनु दूसरे मनु हुए। उन्होंने 12 वर्ष तक भगवती की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवती ने उनको 1 मनवंतर तक राज करने का आशीर्वाद दे दिया। प्रियव्रत के पुत्र उत्तम तीसरे मनु हुए। प्रियव्रत के दूसरे पुत्र तामस चौथे मनु हुए और तामस के भाई रयवत 5वें मनु हुए। राजा अंग के पुत्र चाक्षुषु 6ठे मनु हुए।